नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो सिग्मा या कूल बनने की बात आजकल चलती है। हाँ, तो हमारे पास एक स्रोत सामग्री है, सिग्मा बनने का मंत्र, एक आत्मनिर्भर व्यक्तित्व। ये इसी पर फोकस करती है। सही। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर देखेंगे कि ये कौन सी आदतें हैं, कौन सी सोच है जो एक जिसे कहते हैं मजबूत और आत्मनिर्भर शख्सियत बनाती है। और मकसद सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं, क्यों लोग इसे आकर्षक मानते हैं, स्रोत के हिसाब से। बिल्कुल। स्रोत ये भी साफ करता है कि भाई ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, मतलब ये कुछ आदतें हैं, एक माइंडसेट है जिसे अपनाना होता है। हाँ, रातों रात नहीं होता ये। तो चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से जो स्रोत बताता है, आत्मनिर्भर बने। इस पर काफी जोर है। हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है कि दूसरों पर मतलब जरूरत से ज्यादा निर्भर ना रहें, अपने फैसले खुद लें। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पहले खुद कोशिश करें उसे सुलझाने की। इससे आप ना सिर्फ सक्षम बनते हैं बल्कि अ, एक तरह का संदेश भी जाता है दूसरों को। अच्छा, ये दिलचस्प है कि स्रोत ये कहता है कि कम निर्भर होना आपको ज्यादा आकर्षक बनाता है। इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, स्रोत का मानना है कि आत्मनिर्भरता जो है वो ताकत और भरोसे का प्रतीक है। मतलब जब कोई इंसान अपने पैरों पर खड़ा दिखता है ना, हाँ, तो वो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है, स्वाभाविक रूप से। ये एक तरह की अंदरूनी मजबूती है जो बाहर दिखती है। समझ गई। और इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है अपनी एक अलग पहचान बनाना, मतलब अपनी हॉबीज, अपनी रुचियां फॉलो करना। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि भले ही अकेले करना पड़े, जैसे अकेले कहीं घूमना, कोई नई स्किल सीखना या कोई ऐसा शौक पालना जो शायद कॉमन ना हो। हम्म। तो ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये दिखाता है कि आपकी अपनी एक दुनिया है जो भरी पूरी है। आपको खुश रहने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो ये एक तरह की आंतरिक समृद्धि का संकेत है। हाँ, बिल्कुल। और ये चीज दूसरों को प्रभावित करती है। अच्छा, एक और आदत जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है वो है कम बोलना, ज्यादा सुनना। हम्म। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, खासकर जब हम प्रभाव डालने की बात कर रहे हैं। हाँ, लगता तो है। लेकिन स्रोत का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहता है कि जब आप कम बोलते हैं और जो बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं, तो तो आपके शब्दों में वजन आता है। और जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। इससे आप सिचुएशन को बेहतर समझ पाते हैं। तो मतलब ये जो खामोशी है या कम बोलना है, ये अपने आप में एक ताकत है, स्रोत के अनुसार। बिल्कुल। ये आपको एक समझदार, एक सुलझे हुए इंसान की तरह दिखाता है। आपकी सिर्फ मौजूदगी ही काफी होनी चाहिए। ये स्रोत का मानना है। लगातार बोलकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। हम्म। शांत आत्मविश्वास। एग्जैक्टली। शांत आत्मविश्वास। और यही शांत आत्मविश्वास हमें अगले बिंदु पर लाता है, इमोशंस पर कंट्रोल रखना, मतलब मुश्किल हालात में भी शांत रहना। जी। स्रोत सलाह देता है कि एकदम से रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन या बहुत ज्यादा भावुक होने से बचें। और इसका असर क्या होता है सामाजिक तौर पर? स्रोत कहता है कि यह स्थिरता और विश्वसनीयता दिखाता है। जो इंसान अपनी भावनाओं के बहाव में बह नहीं जाता, वो ज्यादा भरोसेमंद लगता है। अच्छा। हाँ, और यही भरोसा लोगों को आपकी तरफ खींचता है। भावनात्मक नियंत्रण असल में ताकत का ही एक रूप है। और फिर आखिरी पॉइंट है जो शायद सिग्मा की उस अकेली इमेज से थोड़ा अलग है, पॉजिटिविटी फैलाना। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत कहता है कि दोस्तों के प्रति सपोर्टिव बने, बिना जताए निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। कोशिश करें कि आप लोगों को ऊपर उठाएं। तो मतलब स्रोत का सिग्मा कोई रूखा या अलग थलग रहने वाला इंसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छे के लिए करता है, दूसरों को सहारा देने के लिए। इससे इज्जत मिलती है और लोग ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये सकारात्मक प्रभाव डालना भी एक खासियत है। बहुत महत्वपूर्ण। तो अगर इन सब बातों को हम जोड़ें, तो स्रोत का ये सिग्मा बनने का मंत्र असल में क्या है? मैसेज। ये सिर्फ कुछ रूल्स फॉलो करना तो नहीं लगता। नहीं नहीं, रूल से ज्यादा ये एक अंदरूनी बदलाव की बात है। स्रोत का जो निचोड़ है वो है प्रामाणिकता, मतलब असलियत, और आत्मविश्वास। ये बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अपनी अंदर की ताकत को पहचानना और उसे निखारना है। स्रोत का तर्क है कि यही असली चुंबकीय शक्ति है जो नेचुरली लोगों को आकर्षित करती है। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत हमें आत्मनिर्भरता, अपनी एक पहचान, ध्यान से सुनना, भावनाओं पर काबू पाना
और सकारात्मकता के जरिए एक मजबूत व्यक्तित्व बनाने का रास्ता दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत का जोर इस बात पर है कि इन आदतों से दूसरों पर प्रभाव कैसे डाला जाए। हाँ, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस सिग्मा व्यक्तित्व का असली मकसद सिर्फ बाहरी दुनिया की वाहवाही या मान्यता पाना है, या फिर ये खुद के अंदरूनी विकास और एक तरह की आत्मसंतुष्टि की यात्रा ज्यादा है। ये सवाल शायद सोचने लायक है।